हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि संधारित्र और धारिता क्या होते हैं। संधारित्र और धारिता किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, वो चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, यह क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। चालक की धारिता को C से प्रदर्शित किया जाता है। धारिता C बराबर Q बटे V। Q चालक पर आवेश है तथा V विभव है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता परिवर्तित की जा सकती है। संधारित्र का ये प्रतीक होता है जिसे स्थायी धारिता का संधारित्र कहते हैं। अस्थायी धारिता के संधारित्र को इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है। हल चित्र में दर्शाया गया एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें A व B है तथा जो भूसंपर्कित है। प्लेट A पर माना प्लस Q धनावेश है तथा प्लेट B पर Q ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर होगी तथा दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D है। प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण दो समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली पट्टिकाओं को समांतर रखकर किया जाता है। माना प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, उनके मध्य की दूरी D है। यदि एक पट्टिका पर धनावेश हो तो प्रेरण के परिणाम स्वरूप दूसरी पट्टिका के एक और अंदर की ओर उतने परिणाम का ऋणावेश होगा, दूसरी ओर धनावेश प्रारित हो जाता है। यदि दूसरी पट्टिका को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो उस पर केवल ऋणावेश शेष रहेगा। इस प्रकार निर्मित यही युक्ति समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाती है। दो समान आकार, आकृति एवं क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर स्थित हों तथा जिन पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तो ऐसी युक्ति समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। चित्र से प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों के मध्य की दूरी D तथा प्लेटों पर आवेश का परिमाण Q है। यदि प्रथम प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है तो द्वितीय प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। अतः दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, जहां E1 प्रथम प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा E2 द्वितीय प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट दिशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर, इसी प्रकार E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट दिशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर, तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, जहां A क्षेत्रफल है, Q आवेश है, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा Q बटे A एप्सिलॉन। और हम जानते हैं कि विद्युत विभव V बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, तो V बराबर विद्युत क्षेत्र E गुणा दोनों प्लेटों के मध्य दूरी D है, तो V बराबर E गुणा D। विद्युत क्षेत्र का मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट गुणा D। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। मुख्य अवधारणा से हमने देखा है धारिता C बराबर होता है Q बटे V। V का मान समीकरण 1 से रखने पर हमारे पास आ जाएगा C बराबर Q बटे QD बटे A एप्सिलॉन नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। यदि प्लेटों के मध्य पैरा विद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता का पैरा विद्युतांक माध्यम भरा हो, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र EM बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा का मान Q बटे A होता है, हमने पीछे देखा है, तो EM बराबर हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन। चूंकि विद्युत विभव
बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा प्लेटों के मध्य की दूरी। तो यहाँ से हमारे पास विद्युत विभव V बराबर होगा Q बटे A एप्सिलॉन गुणा D। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। मुख्य अवधारणा से हमने देखा है धारिता C बराबर होता है Q बटे V। V का मान समीकरण 3 से यहाँ रखने पर तो हमारे पास आ जाएगी धारिता C बराबर Q बटे QD बटे एप्सिलॉन। यहाँ से हम लिख सकते हैं C बराबर A एप्सिलॉन बटे D। इसे हम समीकरण 4 मान लें तो यहाँ समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं C बराबर A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटे D। चूंकि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है और हमने समीकरण 2 में देखा है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात हो तो धारिता C0 बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C बराबर C0 एप्सिलॉन R। तो हम कह सकते हैं यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पैराविद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता निर्वातित स्थिति की तुलना में एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। अतः संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ जाएगी? संधारित्र की धारिता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्लेटों के मध्य दूरी कम होगी तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी तथा प्लेटों के मध्य पैराविद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो भी संधारित्र की धारिता बढ़ती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।